लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और अब बात करते हैं हरियाणा की उस लोकसभा सीट की जहां मतदाताओं की संख्या लगभग 14 लाख है। गुर्जर उम्मीदवारों की इस सीट से तूती बोलती रही है, यानी अधिकतर बार यहां से गुर्जर उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। फरीदाबाद के मुकाबले में अब की बार 3 दलों के बीच टक्कर की बात कही जा रही है, जिनमें से बीजेपी कांग्रेस ने गुर्जर उम्मीदवार तो आम आदमी पार्टी की ओर से ब्राह्मण उम्मीदवार को मुकाबले में उतारा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहां से बाजी मारेगा कौन। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटी हरियाणा की वो हॉट सीट जो वोटर्स की संख्या के लिहाज से न सिर्फ हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, बल्कि यहां पर टक्कर भी बड़े कांटे की होनी जा रही है। इस सीट पर चुनावी मुकाबले में जो धुरंधर जोर आजमाइश के लिए उतरे हैं, उनमें बीजेपी की ओर से फिर से लॉन्च किए गए और वर्तमान सांसद कृष्णपाल गुर्जर, कांग्रेस की ओर से अवतार सिंह भड़ाना, जेजेपी और आप गठबंधन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जैहिंद, इनेलो की ओर से महेंद्र सिंह चौहान और एलएसपी और बीएसपी के गठबंधन की ओर से बीएसपी उम्मीदवार मंधीर मान। हालांकि इन उम्मीदवारों में से फरीदाबाद में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। फरीदाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 14 लाख के आसपास है। बीजेपी ने यहां पर साल 2014 के चुनाव में भी कृष्णपाल गुर्जर पर दांव लगाया था और उन्होंने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में से सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की थी। उन चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी और उस समय भी कांग्रेस ने अवतार सिंह भड़ाना को ही मुकाबले में उतारा था। उस दौरान फरीदाबाद में नंबर 1 की पोजीशन पर रही बीजेपी को कुल 57.70% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहते हुए भी सिर्फ 16.42% वोट ही हासिल कर पाई। यानी बीजेपी का कांग्रेस से जीत का अंतर 41.28% रहा। 2014 के चुनाव में इनेलो फरीदाबाद में तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई थी, लेकिन इस पर उनकी गिनती टॉप 3 के मुकाबले में ही नहीं की जा रही है। इन चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात यह देखने को मिली कि कांग्रेस ने फरीदाबाद सीट से पहले ललित नागर को मुकाबले में उतारा था, लेकिन हरियाणा कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं के जबरदस्त विरोध के चलते पार्टी को नागर के नाम पर फिर से विचार करना पड़ा और आखिरकार टिकट भी दे दी गई, एक बार फिर से अवतार सिंह भड़ाना को, जो 2014 की मोदी लहर में फरीदाबाद में टिक भी नहीं पाए थे। वैसे अवतार भड़ाना पर कांग्रेस के इस दांव के पीछे एक साथ कई फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहला ये कि अवतार भड़ाना फरीदाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं और इस सीट पर वो बड़ा गुर्जर फेस है। लिहाजा बीजेपी के गुर्जर उम्मीदवार को मात देने के लिए कांग्रेस ने अपने इस गुर्जर चेहरे पर फिर से विश्वास जताया है। इसमें दूसरा फैक्टर यह है कि अवतार सिंह भड़ाना इसी सीट से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो वहीं तीसरा फैक्टर यह कि अवतार भड़ाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ फरीदाबाद की राजनीति को साधने वाले मल्टी डायमेंशनल चेहरा भी है। भड़ाना को टिकट दिए जाने के पीछे चौथा फैक्टर यह है कि हरियाणा कांग्रेस में फरीदाबाद सीट के लिए वो सर्वस्वीकार्य चेहरा है। यानी फरीदाबाद सीट पर चुने जाने पर उन्हें ललित नागर की तरह कई नेताओं का विरोध नहीं झेलना पड़ा। वैसे नागर को टिकट दिए जाने के दौरान एक बड़ा रोचक दृश्य भी देखने को मिला, जब नागर को टिकट दिए जाने पर उनका विरोध करने वालों में करण दलाल सबसे आगे दिखाई दिए और फिर जब भड़ाना को टिकट दे दी गई तो कभी 36 का आंकड़ा रखने वाले करण दलाल और अवतार भड़ाना के बीच दूरियां भी कम होती दिखी। 2019 के इस चुनाव में जिस तरह तीसरी पार्टी का नाम बड़ा जोर शोर से उछाला जा रहा है, वो है आम आदमी पार्टी, जिसकी ओर से फरीदाबाद के मैदान में उतारे गए हैं पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुके नवीन जैहिंद। 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 13 लाख मतदाताओं वाली फरीदाबाद सीट पर लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी
इस बार 2 के दम से मैदान में उतरी है। यानी अब की बार प्रदेश में उनका गठबंधन जेजेपी के साथ है। ऐसे में वो मानकर ये चल रहे हैं कि फरीदाबाद जैसी सुपर हॉट टॉप सीट से भी 2 के दम के साथ बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ लेंगे। वैसे इसे अगर आम आदमी पार्टी की शुकफहमी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में हसरतें पालना कोई हर्ज नहीं होता और उम्मीद पर तो राजनीति क्या दुनिया कायम है। फरीदाबाद में जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं वो 2014 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब की बार सियासी हवाओं का मिजाज लहरदार नहीं बल्कि अंधड़ भरा है। ऐसे में सियासी अंधड़ के फैक्टर्स को बहाकर किसके फेवर में ले जाती है ये देखना फरीदाबाद में दिलचस्प नहीं बल्कि रोमांचक भी होगा। राजनीति डेस्क के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।